Good morning, students. Welcome to online political science class again. Today, again, we are moving towards the chapter regional aspirations and conflicts. In this chapter, we are dealing about regionalism or the problem of a particular region. Okay. So, what is the concept of regionalism that we have done in the earlier videos? The concept regionalism means of thinking for a particular region. जब आप अपने बारे में सोचते हो, मतलब अपने स्टेट के बारे में सोचते हो, अपने एरिया के बारे में सोचते हो, एंड नॉट थिंकिंग अबाउट द अदर एरिया, अदर स्टेट, द फीलिंग ऑफ पर्टिकुलर लॉयल्टी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रीजन, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टेट, हाँ, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारा इश्यूज हो सकता है अपने स्टेट के, और उसके लिए जब आप थिंक करते हो, ये जो फीलिंग्स जब आपके मन में आता है और जब आप कुछ काम करते हो अपने रीजन के लिए, उसको बोलते हैं रीजनलिज्म. ओके, तो थिंकिंग फॉर योर पर्टिकुलर रीजन, फॉर योर पर्टिकुलर स्टेट. द इश्यूज में भी डिफरेंट इश्यूज में काम आप फॉर वेराइटी, जैसे कि एथनिक इश्यूज हो सकता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, कल्चरल प्रॉब्लम हो सकता है, जॉब इश्यूज भी हो सकता है कहीं पे, ओके, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है. इश्यूज वेराइटी हो सकता है. ओके, सो loyalty towards your own region, towards your own state, that is called regionalism. So हमने इसमें देखा कि कॉसेस क्या है. अर्लियर वीडियोस में बहुत सारा कॉसेस जो मैंने अभी बोला कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, रीजनल इम्बैलेंसेस, उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम, एथनिक डाइवर्सिटीज, सोशल इश्यूज, डिफरेंट टाइप्स का इश्यूज के कारण बहुत सारा स्टेट में बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हुआ. बहुत सारा स्टेट ने अपना ऑटोनॉमी डिमांड किया, बहुत सारा स्टेट ने डिफरेंट स्टेट से अलग होके अपना एक स्टेट बना लिया. सो वेरियस थिंग्स केम अप इन टाइम टू टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, सो टुडे हम इस चैप्टर में हम बहुत सारा इश्यूज को जब पढ़ेंगे, उसमें एक इश्यू है जम्मू एंड कश्मीर. तो हम लोग आज लेंगे कश्मीर इश्यूज. कश्मीर में क्या प्रॉब्लम हुआ था. ओके, सो मे बी मोस्ट ऑफ यू, इफ यू हैव स्टडीड अबाउट समवेयर या न्यूज़पेपर में या फिर कहीं भी आपने पढ़ा है कि कश्मीर इज ऑलवेज ऑन द लाइमलाइट या फिर हाईलाइट, क्योंकि हमेशा हमें टीवी में या फिर हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है कश्मीर में ये हो गया, आतंकवादी ने अटैक कर दिया, बहुत सारे लोग मर गए, आर्मी मर गए, बहुत सारा कुछ हो गया. तो somehow or the other कश्मीर इज ऑलवेज इन ए हाईलाइट. ओके, हमेशा चर्चे में रहता है कश्मीर. सो कश्मीर एक्चुअली कैसे बना, ओके, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट केम अप एंड दैट रिलेटेड डायरेक्टली टुवर्ड्स द रीजनलिज्म इश्यूज. तो आप ये स्टोरी है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, स्टोरी से मैं बोल के जा रही हूँ. तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, during 1947, okay, India got independence. India got independence on 15th August and Pakistan got independence on 14th August. On the eve of independence, ब्रिटिश लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स बनाया. इसके आगे डॉक्यूमेंट्स में एक जगह पे लिखा हुआ था कि जो एरिया या फिर जो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, किंगडम, ओके, किंगडम जो राजा लोग रोल करके जा रहे थे उस टाइम में, क्योंकि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत सारा जगह था जो इट वाज रूल बाय किंग और क्वींस. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया या फिर डॉक्यूमेंट्स में लिखा उन्होंने कि ब्रिटिश इंडियन किंग्स एंड क्वींस, दे आर फ्री टू चूज इंडियन गवर्नमेंट, ज्वाइनिंग इंडियन गवर्नमेंट. दे में चूज टू गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दे में रिमेन इंडिपेंडेंट. ठीक है, ये 3 चॉइस उनको दिया गया था. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे जो स्टेट जो तब ज्वाइन नहीं करना चाहता था, धीरे धीरे कुछ ना कुछ इशू को लेके अल्टीमेटली दे हैव साइन द डॉक्यूमेंट ऑफ, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन. ठीक है, जिसको साइन करने के बाद ऑटोमेटिकली दैट पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर किंगडम जो राजा रूल कर रहे थे, दैट विल ऑटोमेटिकली गो एंड ज्वाइन अप विद द इंडियन गवर्नमेंट.
बट जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ एट दैट टाइम, देर वॉज ए किंग, हिंदू किंग, एंड हिज नेम इज हरि सिंह. हरि सिंह वॉज रूलिंग एट दैट टाइम इन जम्मू एंड कश्मीर. एंड हरि सिंह ने क्या किया, उन्होंने थर्ड ऑप्शन को चूज किया, नॉट टू ज्वाइन एनीवेयर, ही वांट्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट. ओके, सो ही रिमेन इंडिपेंडेंट. दोनों जो कंट्री बन गया जम्मू क्या पाकिस्तान और इंडिया, एंड जम्मू कश्मीर रिमेन इंडिपेंडेंट, अपने आप में इंडिपेंडेंट रह गया. दैट टाइम थोड़े दिन चला, उसके बाद देखा गया 1947 में ही वहां पे ऑलरेडी मिलिटेंसी ने अटैक करना शुरू किया. ओके, सम ट्राइबल टाइप, इसको मिलिटेंसी भी नहीं बोल सकते डायरेक्टली, सम टाइप ऑफ पीपुल, ट्राइबल पीपुल इन्फ्लेटर्स थे, जो उन्होंने क्या किया, दे हैव ट्राइड टू अटैक कश्मीर. ठीक है, तो कश्मीर में अटैक करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उस जगह को उन्होंने दे ट्राइड टू कम टू कश्मीर, एक बॉर्डर से घुसने लगे कश्मीर में, एंड दे ट्राई टू अटैक द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दैट टाइम पाकिस्तान जो गवर्नमेंट था, पाकिस्तान को ये मानना था कि बिकॉज कश्मीर वाज रूल बाय, या फिर वहां पे जो लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपुल इन कश्मीर आर मुस्लिम पीपुल. ओके, सो दैट एरिया, दैट पोर्शन should automatically go to Pakistan. ओके, एंड इंडियन गवर्नमेंट जो था, उनको लगा कि नो, जम्मू एंड कश्मीर स्टिल नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर ऑटोनोमस, सो लेट देम रिमेन, एंड आफ्टरवर्ड्स देखा जाएगा क्या होगा. सो दैट इशू रिमेन लाइक दैट. आफ्टरवर्ड्स जब बहुत सारा डिस्टर्बेंस होने लगा उस साइड से, दैट टाइम हरि सिंह ही केम टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड ही आस्क्ड फॉर हेल्प, ओके, टू रिमूव दोज पीपुल, दोज इन्फ्लेटर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. मिलिटेंसी जो आ रहे थे, वहां से अटैक कर रहे थे, उनको हटाने के लिए उन्होंने हेल्प मांगा. दैट टाइम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज जवाहरलाल नेहरू. ही हैज गिवन एन एश्योरेंस टू हरि सिंह दैट ही विल help Jammu and Kashmir, he will help Hari Singh, but on the condition that Hari Singh will have to sign the document इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन. उसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली जम्मू एंड कश्मीर, व्हेन थिंग्स बिकम्स नॉर्मलाइज, ऑब्वियसली तब जम्मू एंड कश्मीर विल बी एडजॉइंड विद इंडियन गवर्नमेंट. हरि सिंह के पास कुछ चॉइस नहीं था दैट टाइम, एंड ही हैज एग्रीड टू दैट ऑप्शन, जब जो दिया गया प्राइम मिनिस्टर ने जो दिया उनको. ओके, अच्छा, ऑन द अदर साइड में क्या हुआ, उस टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में एक पॉलिटिकल पार्टी मतलब इमर्ज होने लगा. ओके, एंड उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस. क्या नाम था? नेशनल कॉन्फ्रेंस. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो मेन लीडर थे, वो थे शेख अब्दुल्ला. ओके, ही वॉज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू. दिस पर्सन वांटेड टू रिमूव Hari Singh from his seat, and he wants to control Jammu and Kashmir. Okay, he wants to take up the governmental system of Jammu and Kashmir. तो हरि सिंह ने तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एग्रीमेंट में साइन किया, एंड इंडियन आर्मी वेंट देयर एंड दे हैव जस्ट आउस्टेड दोस ऑल द डिस्टर्बेंस पीपल, मिलिटेंसी इन्फ्लेटर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. आफ्टर a bit time, Hari Singh died. Okay, then this whole Jammu and Kashmir ultimately came under the control of Sheikh Abdullah, because Jawaharlal Nehru has made him the Prime Minister of Jammu and Kashmir. Okay, तो आप मुझे बोल सकते हो ये मैम क्या बोल रही है, जम्मू एंड कश्मीर में और एक प्राइम मिनिस्टर, इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर है, और जम्मू एंड कश्मीर में और एक प्राइम मिनिस्टर. Yes, Jammu and Kashmir was ruled by a separate prime minister that was given a power to him by the Indian government. उसके बाद वहां पे और एक चीज उनको दिया गया, स्पेशल पावर, that is what? That is Article 370. Okay, what is that? Article 370. तो Article 370 उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में. Article 370 क्या बोलता है? Kashmir, Jammu and Kashmir will have their own constitution. They will have their separate governmental system.
they will have their own flag. तो स्पेशल पावर दिया गया उनको, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में टिल 2019 के आगे में वहां पे 2 फ्लैग था, वन इज जम्मू कश्मीर फ्लैग, वन इज इंडियन फ्लैग, ओके। और वहां पे सेपरेट प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला। तो दिस इज सम यूनिक थिंग दैट हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये थोड़ा दिन गया, जवाहरलाल नेहरू डाइड एंड लाइक थिंग्स वेंट ऑन लाइक दैट। Jammu Kashmir was ruling by National Conference leader Sheikh Abdullah, okay. Afterwards क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद में 1953 के दौरान देखा गया कि नहीं 1953 के थोड़ा आगे में सडनली जो शेख अब्दुल्ला जो थे, ओके, ही वाज not liked by the Indian government, okay, and because of some differences that arise between him and central government, okay, Indian government, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से सस्पेंड कर दिया गया एंड उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। बहुत दिनों तक उनको हाउस अरेस्ट में रहे, ओके। ही वाज अ लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस बट ही वाज नॉट देयर इन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिकली वो नहीं थे यहाँ पे, वो अपने घर में बंदी थे, ओके, जिसको बोलते हैं हाउस अरेस्ट। तो ये चलता गया बहुत दिन। उसके बाद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे इंदिरा गांधी, ओके। इंदिरा गांधी केम टू एन एग्रीमेंट विथ शेख अब्दुल्ला एंड आफ्टर दैट शेख अब्दुल्ला अगेन वाज मेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप को हटा दिया वहां से, ये पावर को, और ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड आर्टिकल 370 जो था वो उसको वो था वहां पे, वो अपने आप में चलते जा रहा था वो, ठीक है। लेकिन फिर देखा गया वहां पे कि बहुत सारे लोग आर्टिकल 370 को नहीं मान रहे थे, बहुत सारे लोग खुश नहीं थे आर्टिकल 370 से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वहां पे जो आर्टिकल 370 से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कुछ एक स्पेशल पावर दिया गया है, ओके, कुछ एक स्पेशल पावर दिया गया है कि वो अपने पावर को यूटिलाइज कर सके किसी कारण किसी जगह पे, एंड दैट पावर इज नॉट गिवन। इवन जो डेमोक्रेटिक मैनर पटन में जो आना था जम्मू एंड कश्मीर को, वो पूरा सही तरह से नहीं आया वहां पे। तो मेनी पीपुल आर नॉट लाइकिंग दिस आर्टिकल 370। बहुत लोगों ने तो इसको क्रिटिसाइज भी किया वहां पे, ठीक है, बट इट वॉज वर्किंग, ये चलते जा रहा था। इसका अपना एक स्टेटस, अपना एक रेस्पेक्ट था वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ स्टोरी में, सडनली आफ्टर सम टाइम शेख अब्दुल्ला डाइड, ओके, एंड इन हिज प्लेस केम हिज सन, उनका नाम था फारूक अब्दुल्ला, ओके। So again Farooq Abdullah came to power and he also began to rule Jammu and Kashmir as a CM, okay, Chief Minister. Things went on like that. Afterwards बहुत दिनों के बाद देखा गया कि वहाँ पे जो बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस जो होने लगा था जम्मू एंड कश्मीर में फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, ये होते ही जा रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल को तोड़ के लोग घुसते जा रहे थे मिलिटेंसी, और बहुत टाइम में बहुत सारे जगह पे उन्होंने क्या किया, कब्जा भी कर दिया, बहुत सारे जगह पे वो अटैक भी कर दिया, बहुत सारे डिस्टर्बेंस फैला दिया, बहुत कुछ करने लगे उस जगह पे। सो जम्मू एंड कश्मीर हमेशा एक डिस्टर्बेंस स्टेट बोल के हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फारूक अब्दुल्ला वाज रूलिंग एंड दैट टाइम he was also having some differences with the Indian government, okay। तो उसके बाद वहां पे जब और एक इलेक्शन हुआ, मतलब टाइम टू टाइम इलेक्शन होते रहा, इलेक्शन हुआ एंड अनदर पार्टी केम टू पावर। उस पार्टी का नाम था पार्टीज, मतलब वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब उस जगह का एक अपना एक लोकल पार्टी था जिसका नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर में एक जो था, मतलब एक कंपटीशन की तरह चलते जा रहा था वहां पे। अल्टीमेटली जो मेन जो इंसान जो एक डायनेस्टी की तरह रूल करके जा रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर शेख अब्दुल्ला, उसके बाद सन फारूक अब्दुल्ला। फिर बहुत सालों तक तो फारूक अब्दुल्ला के बाद वो चले गए। अगेन केम सम अदर पर्सन, हिज सन, फारूक अब्दुल्ला सन, उनका नाम है ओमर अब्दुल्ला, ठीक है। तो स्टोरी जाते ही जा रहा था एंड दे आर डीलिंग
इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैनी। ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते कि जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ डिस्टर्बेंस एरिया है। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारा डेवलपमेंट किया गया, वेलफेयर स्कीम्स ढाला गया, प्लानिंग किया गया, बहुत सारा चीज टाइम टू टाइम होते रहा है। वहाँ पे डेवलप हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मिलिटेंसी अटैक और पाकिस्तानी साइड से जो प्रॉब्लम टाइम टू टाइम होते आ रहा है वहाँ पे, इसके कारण जो है बहुत सारा चीज अटक जाता है, बहुत सारा चीज को रोका जाता है, पॉलिसी को थमाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस होने लगता है, अचानक से बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है वहाँ, और ऑटोमेटिकली तो स्मूथ रनिंग ऑफ जो गवर्नमेंटल सिस्टम है वो सही तरह से बहुत टाइम में नहीं हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, यही प्रॉब्लम था। अच्छा, वहाँ पे अभी जो फिर ये चलते जा रहा था, मतलब दे आर रूलिंग जम्मू एंड कश्मीर लाइक दैट। एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में पीपुल हु आर इन देयर जम्मू एंड कश्मीर, दे हैव ए सेपरेट, उनका एक थिंकिंग था वहाँ पे। क्या थिंकिंग था? दैट जम्मू एंड कश्मीर जो है एक्चुअली सही में जम्मू एंड कश्मीर वाज ए थ्री एरिया में हम लोग भाग कर सकते हैं। वन वाज कश्मीर रीजन, ओके, वन वाज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वन वाज कश्मीर रीजन, वन वाज, इसको लोग बोल सकते हैं जम्मू रीजन, एंड वन वाज लद्दाख रीजन। थ्री रीजन में ये भाग हो गया, ओके, जम्मू एंड कश्मीर। दिस एरिया कश्मीर रीजन वाज रूल्ड बाय, मतलब वहां पे जो लोग थे, ज्यादातर लोग वहां पे कौन सा थे? दिस पीपुल आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, वहां पे यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे भी दे आर सिख पीपुल, दे आर हिंदूज पीपुल एंड दे आर मुस्लिम पीपुल। ठीक है, और यहाँ पे लद्दाख में जो लोग थे, दे आर बेसिकली बुद्धिस्ट पीपुल एंड मुस्लिम पीपुल। ठीक है, तो इस तरह के थे। तो जम्मू एंड कश्मीर तीन भाग में भाग होते आ गया था। तो एक जो एरिया है यहाँ पे कश्मीर की जो साइड, वो जो बॉर्डर में गिरता है, ओके, जम्मू एंड कश्मीर का जो पाकिस्तानी बॉर्डर में तुम गिरता है, जब उसको हरि सिंह के टाइम में उसको जब अटैक किया गया था, तब एक एरिया को, इस जगह का एक एरिया को लोगों ने उसको मतलब अपने डोमिनेशन में लाया था। ओके, द मिलिटेंसी पीपुल दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग कंट्रोल ऑफ सम एरिया, एक एरिया को अपने कंट्रोल में वो लोग लाके आए थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग उन्होंने उसको एक नाम भी दे दिया था। व्हाट इज द नेम? द नेम इज आजाद कश्मीर। ठीक है, आजाद कश्मीर। जो इंडिया ने बोला ये सही नहीं है, क्योंकि वन एरिया वाज कैप्चर्ड बाय द मिलिटेंसी और उसको उन्होंने एक नाम दे दिया आजाद कश्मीर। ओके, सो देयर आर वेराइटी ऑफ पीपुल आर देयर आर एथनिक डाइवर्सिटी, बहुत सारा चीज देखने को मिलता है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे है। और इसके बाद बहुत सारे आउटसाइडर लोग भी जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो अल्टीमेटली जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत कुछ देखा है। आफ्टर वर्ड्स ये सिचुएशन जाके, जैसे कि आर्टिकल 370 जो है ना, आर्टिकल 370 को सडनली जब अभी बीजेपी गवर्नमेंट आया, जब बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, एब्रोगेट कर दिया, इसको हटा दिया। ओके, नाउ आर्टिकल 370 पूरा तरह से वो वहाँ पे नहीं है। और जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल एक स्टेटस था, एक जो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको हटा दिया जो इंडियन गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने। और उसको हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को दो भाग में भाग कर दिया। ओके, वन वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और एक भाग को बोल दिया लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर वन यूनियन टेरिटरी और लद्दाख वन यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये हुआ है ड्यूरिंग 5 अगस्त 2019 में ये हुआ। So Article 370 was abrogated from the Indian Constitution. It's no longer in process now. Okay, and now instead of this, the whole of Jammu and Kashmir was divided into two parts. One is Jammu and Kashmir Union Territory. One is Ladakh as an Union Territory.
they are having their own power but ultimately under the control of the central government. ठीक है? So this is a story of Jammu and Kashmir. Still now Jammu and Kashmir has lots of things to go away and see. And अभी भी पाकिस्तान के साइड से जो प्रॉब्लम आते जा रहा है, it's not finished till now. अभी भी हमें देखना बाकी है कि कश्मीर, जैसे कि ऐसा हो गया ना, कश्मीर को अभी कौन लेके जाएगा, इंडिया या फिर पाकिस्तान? जो पाकिस्तान हमेशा डिमांड करते रहा है, या फिर वो अपना हक जताने लगा है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में. ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर डिस्टर्बिंग द होल वे और द अदर. तो दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग हैपनिंग राइट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग, जब जम्मू कश्मीर बना, जब पाकिस्तान बना, जब इंडिया बना. ओके, सो स्टिल नाउ लॉट्स ऑफ थिंग्स हैज टू बी सीन इन द स्टेट कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर. ओके, तो स्टिल नाउ हम इसका एंडिंग में नहीं आ सकते कि जम्मू एंड कश्मीर इज ए पीसफुल स्टेट, दिस एंड दैट. अभी सब कुछ खत्म हो गया, अभी सही से जा रहा है. ओके, तो आगे से मैं बोल सकती हूँ, आगे जो जितना डिस्टर्बेंस था अभी उससे काफी डिस्टर्बेंस खत्म हो गया. अभी थोड़ा सा तो पीस आ गया, वहां पे डिस्टर्बेंस अभी थोड़ा सा कम गया, लेकिन फिर कभी कभी ना अटैक हो जाता है. जैसे कि लास्ट हुआ था पहलगाम अटैक, और भी बीच में भी हुआ है, बहुत सारा होते ही जा रहा है. ठीक है? So lots of things still now to be seen in Jammu and Kashmir. Okay, so that's all about of Jammu and Kashmir, जो हम रीजनलिज्म में या फिर रीजनल एस्पिरेशंस एरिया में हम एक एरिया को पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है फ्रेंड्स? सो थैंक यू.